वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करेंट अफेयर्स में आज हम 25 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपके लिए हमने डेली करेंट अफेयर्स के साथ जीके को भी शामिल किया है, यानी हम लास्ट में जीके के पिटारे को भी डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा इसी लेक्चर से रिलेटेड, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर आप हमें फॉलो जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था, असम के 31वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो गुलाब चंद्र कटारिया ने असम के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। कमला कस्तूरी का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह एक पर्यावरणविद थी। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की नई महिला मेयर कौन चुनी गई हैं? तो शैली ओबेरॉय दिल्ली की नई महिला मेयर चुनी गई हैं। परमेश्वरन अय्यर को किस संस्थान में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? तो उन्हें वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? रणबीर कपूर को चुना गया है। उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये हरियाणा में बनाया जाएगा। हरियाणा के गोरखपुर में यह स्थापित किया जाएगा। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन बने हैं? राजीव रघुवंशी। दिल्ली में मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? जेपी नड्डा ने किया है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? केरल उच्च न्यायालय। 22 फरवरी 2023 को 3 दिवसीय बाजरा महोत्सव कहां शुरू हुआ है? ये मुंबई में शुरू हुआ है। तो दोस्तों, ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। संसद रत्न अवार्ड 2023 के लिए कितने सदस्यों को नामांकित किया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में 13 सदस्यों को नॉमिनेट किया गया है संसद रत्न अवार्ड के लिए। देखिए दोस्तों, हर साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए संसद रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस साल 13 सदस्यों को चुना गया है और इसके अलावा 2 संसदीय समितियों को भी इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोस्तों, बात करते हैं संसद रत्न पुरस्कार की। तो संसद रत्न पुरस्कारों की स्थापना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर की गई थी। इस पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सांसद होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। इन पुरस्कारों की शुरुआत 2010 में हुई थी। अब तक 90 सांसदों को सम्मानित किया जा चुका है संसद रत्न पुरस्कार से। दोस्तों, इसका 13वां संस्करण 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 2023 के विजेताओं की। तो लोकसभा से जो संसद रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सांसद हैं वो कौन कौन हैं? तो पहला नाम है विद्युत वरण महतो का, जो कि बीजेपी के सांसद हैं और झारखंड से रिलेटेड है। डॉक्टर सुकांत मजूमदार, ये बीजेपी के हैं, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस के हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हैं। डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित, तो ये बीजेपी की हैं और महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो इन्हें संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से है, पश्चिम बंगाल से रिलेशन है इनका। गोपाल चिन्नप्पा शेट्टी बीजेपी के हैं, महाराष्ट्र से रिलेटेड है, इन्हें भी दिया गया है संसद रत्न पुरस्कार। सुधीर गुप्ता बीजेपी के हैं और मध्य प्रदेश के हैं और दोस्तों इन्हें संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर अमोल राम सिंह कोल्हे, ये राकांपा पार्टी से हैं और महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, ये लोकसभा के 8 सांसद हैं जिन्हें संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसी प्रकार से राज्यसभा के 5 सांसद हैं जिन्हें संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। वो कौन कौन से राज्यसभा के सांसद हैं? तो डॉक्टर जॉन ब्रिटास, ये सीपीआईएम पार्टी से रिलेटेड है, केरल के हैं, इन्हें संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर मनोज कुमार झा, ये राजदा यानी कि राजद यानी आरजेडी पार्टी से रिलेटेड है, बिहार से हैं, तो इन्हें भी यह पुरस्कार दिया गया है। श्रीमती फौजिया तहसीन अहमद खान, ये एनसीपी पार्टी से हैं, महाराष्ट्र से हैं। और बिशंभर प्रसाद निषाद समाजवादी पार्टी के हैं, यूपी से हैं,
तो इन्हें भी संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। श्रीमती छाया वर्मा कांग्रेस की हैं, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं, इन्हें भी राज्यसभा में संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है 2023 का। दोस्तों अब हम दो समितियों की भी बात करते हैं जिन्हें संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो वित्त पर लोकसभा की जो संसदीय समिति है उसे संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा पर्यटन, परिवहन और संस्कृति पर राज्यसभा की जो स्थायी समिति है उसे भी संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट जरूर करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 भी दिया गया है संसद। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है टीके रंगराजन को। तो 2 कार्यकाल के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद और एक वरिष्ठ सीपीआईएम नेता हैं टीके रंगराजन, तो उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2024 तक के लिए 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में फैसला लिया है और भारत के 22वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन के कार्यकाल को विस्तार को मंजूरी दी है और ये जो कार्यकाल है 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। दोस्तों बात करें विधि आयोग की तो यह एक गैर सांविधिक निकाय है, यानी संविधान में इसका वर्णन नहीं है। दोस्तों भारत में कानूनों में सुधार का सुझाव देने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 7 नवंबर 2022 को 22वें विधि आयोग का गठन किया था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन नोट कर लें। आपके लिए एक और इंफॉर्मेशन है दोस्तों कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, फॉरेस्ट का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। तो आप हमारे मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा। डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो एक्सटर्नल ऑडिटर कौन बने हैं ILO में? तो दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू जी को एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया है, यानी बाहरी लेखा परीक्षक बनाया गया है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 2027 तक यानी 4 साल के कार्यकाल के लिए जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। तो दोस्तों यह यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशिष्ट एजेंसी है। 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार इसे प्राप्त हुआ है और यह श्रम से जुड़े हुए मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों और सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड काम करता है। अगला क्वेश्चन है सार्जियो रामोस ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों वह स्पेन से संबंधित है और उन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने स्पेन के लिए 180 बार खेला है। बात आई है स्पेन की, तो स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड है। मुद्रा क्या है? यूरो है। प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो सांचेज हैं। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? फुटबॉल है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोस्तों एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह हैं वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है, शूटिंग से रिलेटेड है। और तो उन्होंने ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर समरल को 16-6 से हराया है। इसके अलावा उन्होंने 2022 में चागबॉन विश्व कप में गोल्ड मेडल हासिल किया था। बात कर लेते हैं दोस्तों ISSF की यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की। तो ISSF विश्व कप की शुरुआत
1986 में अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता किस शहर में आयोजित हुई है? तो दोस्तों, ये जो रक्षा वार्ता है ये अभी हाल ही में आयोजित हुई है दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता 23 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के जो रक्षा सचिव हैं गिरिधर अरमाने और श्रीलंका के जो उनके समकक्ष हैं जनरल कमल गुणरत्ने, तो उनके द्वारा की गई है। दोस्तों, इस बैठक में भारत और श्रीलंका के बीच जो रक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर चर्चा की गई है। बात आई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, एक है कोलंबो और दूसरी है श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया है। प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धने हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के द्वारा किसे नॉमिनेट किया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में अजय बंगा को जो बाइडेन के द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया है। तो भारतीय मूल के हैं कौन? अजय बंगा। तो वो हो सकता है कि वो विश्व बैंक के अध्यक्ष भी बन जाएं। तो अमेरिका ने मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट किया है। अगर हम बात करें अजय बंगा की, तो उनके पास मास्टर कार्ड और अमेरिकन रेड क्रॉस, क्राफ्ट फूड और डॉक इंक के बोर्डों में विभिन्न भूमिकाओं को संभालने का 30 से अधिक वर्षों का व्यावसायिक अनुभव है। बात कर लेते हैं विश्व बैंक की, तो दोस्तों इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। अभी हाल ही में डेविड मालपास के द्वारा ही ये निर्णय लिया गया है कि वो विश्व बैंक के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद नया अध्यक्ष बनना है, तो उसी के लिए अजय बंगा जी को अमेरिका की तरफ से नॉमिनेट किया गया है। हो सकता है ये अध्यक्ष भी बन जाए। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कनक रेले का निधन हो गया है, वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वह मोहिनी अट्टम से संबंधित थी। तो डॉक्टर कनक रेले ने नृत्य अनुसंधान के लिए नालंदा डांस रिसर्च सेंटर और नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की स्थापना की थी। उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, कालिदास सम्मान और इसके अलावा संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बात कर लेते हैं मोहिनी अट्टम की, तो यह भारत के केरल से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य है और यह नाट्य शास्त्र की लस्य शैली पर आधारित है। ये सभी पॉइंट आप नोट कर ले। हाल ही में किस देश ने पहली बार देश में समलैंगिक अधिकारों को मान्यता दी है? तो साउथ कोरिया में अभी हाल ही में समलैंगिक अधिकारों को मान्यता दी है। लेकिन याद रखिएगा, ये समलैंगिक जोड़ों के जो अधिकार होते हैं उनको मान्यता दी है। अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि देश में समलैंगिक जोड़ों के पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सेवा होनी चाहिए के तहत विषम समलैंगिक जोड़ों की तरह वैवाहिक कवरेज का भी हक होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सेवा है उसके अंतर्गत जिस प्रकार से सामान्य वैवाहिक जोड़े होते हैं, उसी प्रकार से जो समलैंगिक जोड़े होंगे उनको भी वैवाहिक कवरेज प्रदान किया जाएगा। सियोल उच्च न्यायालय के द्वारा यह हाल ही में फैसला सुनाया गया है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो राजधानी सियोल है और यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं वो है यून सुक योल। लास्ट क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो दोस्तों, इस योजना के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2019 में यह योजना शुरू हुई थी, तो 24 फरवरी 2023 को इस योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना के तहत 3 समान किस्तों में हर साल किसानों को 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। दोस्तों, इस योजना को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। अब तक पात्र किसान परिवारों को पीएम किसान के तहत 12 किस्तों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिल चुका है। ठीक है, तो आपको पॉइंट ये याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। चलिए दोस्तों, अब हम जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करते हैं। तो आज हमने टॉपिक लिया है भारत के प्रमुख स्टेडियम। इसी प्रकार से हम डेली जीके के
जो नए नए टॉपिक होंगे उनको डिस्कस किया करेंगे। तो दोस्तों, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में। और ये क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है दुनिया का। फिरोज शाह कोटला, जिसे अरुण जेटली स्टेडियम कहा जाता है, यह कहाँ है? नई दिल्ली में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में। बाल योगी एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में है। इसके अलावा बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? रांची में। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? जयपुर में। महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम कहाँ है? अगरतला में। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ है? राउरकेला में है। और दोस्तों, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये जो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, ये हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है इंडिया का। शहीद वीर नारायण स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? रायपुर में है। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में है। और बुध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम कहाँ है? नोएडा में। याद रखिएगा कि ये जो बुध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम है, ये फॉर्मूला 1 से रिलेटेड है। तो दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट स्टेडियम आप नोट कर लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2025, 2026, 2024 या 2023? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा ऐप पर, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लें, फिर उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।